हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री डीएलएड का आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सो आई होप अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का ऑल ओवर रैंक भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और इसी बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। तो आपको ऑल ओवर रैंक भी चेक कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है या ऑल ओवर रैंक किस तरीके से देखना है, तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मैंशन कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि हमारा नंबर बहुत कम है, 50-55 के अप्रॉक्स में हमारा नंबर है, तो हमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और हमें फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए या फिर सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है। तो इस पे आप लोगों का डिटेल में वीडियो आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी आपको काउंसलिंग का प्रोसेस समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है और आपको कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले जैसे आपका 2025 में अगर आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पता होगा कि काउंसलिंग के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है। अभी कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन कब करना है, काउंसलिंग किस तरीके से होता है, लिस्ट कब आएगा। सो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। सो आप लोगों का SCERT की तरफ से काउंसलिंग के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें ही आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, काउंसलिंग किस तरीके से होता है। सो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोगों का काउंसलिंग किस तरीके से होता है इस पर भी डिटेल में आपका वीडियो आ जाएगा। सही तरीके से आप देखकर वीडियो को और मोबाइल के थ्रू भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो नोटिफिकेशन में आप लोगों का गिवन होता है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, और एंड कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं इसका लिस्ट कब आएगा, वो भी आप लोगों का नोटिफिकेशन में गिवन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को 1 वीक का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। सबसे पहले आपकी जितने भी डिटेल हैं, जो अभी आपने सीजी प्री बीएड का या प्री डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाता है। एंड इसके अलावा आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना होता है। जैसे सबसे पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है, ठीक है, या फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड है, उसमें आप लोगों का रोल नंबर लिखा होता है और रोल नंबर को आपको वहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आप लोगों को 12th का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है और अगर आप बीएड किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को 5 to 7 कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं और ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं जहां आप एडमिशन ले सके। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि 15 to 20 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रैंडमली अगर उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पे वो जाकर पता करते हैं लोकेशन दूर है या फिर फीस ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण वो कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे में सिर्फ आपको एक चांस ही मिलता है कॉलेज को रिजेक्ट करने का। इसके बाद सेकंड टाइम आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को 5 to 7 कॉलेज ही सिलेक्ट करना है और ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर मान लीजिए रायपुर का कॉलेज चाहिए तो फर्स्ट नंबर आप रायपुर का कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको दुर्ग का कॉलेज चाहिए तो दुर्ग का कॉलेज, बिलासपुर का कॉलेज, इस तरीके से आपको नंबरिंग करके कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों का जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके 4 से 5 दिन के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको कैसे पता चलेगा, तो आप लोगों का जब डेट मेंशन होता है तो आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना होता है मेरिट लिस्ट को। और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना होता है, क्योंकि एक दिन के बाद ही आपका फाइनल लिस्ट आता है। जैसे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो ओनली ऑब्जेक्शन के लिए होता है। उसमें क्या करना होता है, बस आपको नाम चेक करना होता है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करना होता है। और अगर मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना होता है, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली ऑब्जेक्शन के लिए होता है। अच्छा, ऑब्जेक्शन क्यों करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 48
48 है और किसी 47 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, लेकिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। ठीक है, किस तरीके से दावा आपत्ति होता है, तो ये आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो इस पर डिटेल में वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्शन के लिए 2 दिन का टाइमिंग दिया जाता है। इसमें आपको चेक करना होता है कि कहीं आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को तो कॉलेज अलॉट नहीं कर दिया गया और आपका नाम नहीं आया है, यह आपको चेक करना होता है। और अगर मान लीजिए से कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया और आपको नहीं किया गया है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन या फिर दावा आपत्ति करना होता है। ऑब्जेक्शन के बाद आप लोगों का फिर से वहाँ रीचेक होगा और रीचेक होने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो उसमें आपको चेक करना होता है, अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आपने किया है तो इसमें क्या होगा, वो कम नंबर वाले जो स्टूडेंट है उनको हटाकर आपका नाम वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग वर्क करता है। और जब आप लोगों का नेक्स्ट डे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है। इसके बाद आपको एडमिशन का टाइमिंग दिया जाता है 3 से 4 दिन का। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में जाकर एडमिशन लेने होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को समराइज़ करके फिर से सारा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में ओनली आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। सो आप लोगों को 2 दिन का टाइमिंग दिया जाता है ऑब्जेक्शन का। उसमें आपको चेक करना है कि आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगर उसमें कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको नहीं किया गया है तो आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपको चेक करना है। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ महाविद्यालय में जाकर एडमिशन कराना होता है। एडमिशन कराने के बाद अलग से सारे कॉलेज का आप लोगों का वैकेंट सीट आता है और उस वैकेंट सीट में आपको ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। जैसे मान लीजिए आप ST SC OBC या फिर जनरल जिस भी कैटेगरी के हैं, तो आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है उसमें आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और कितने वैकेंट सीट उस कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। और उसी बेसिस पे आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट फिर जारी किया जाता है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 1 से 2 दिन के बाद ही जारी कर दिया जाता है। सिमिलर प्रोसेस आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट का भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा जो कि आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए रहेगा। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी होगा। इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपके 3 मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद वैकेंट लिस्ट आप लोगों का जारी होता है। यहाँ पे अगर आपको काउंसलिंग समझ में आ गया तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए या फिर सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि उनका नंबर 50, 53, 55 इस तरीके का आप लोगों का नंबर है। सो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए या फिर सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यहाँ पे समझिए। देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का सबसे हाई जाएगा। ठीक है, जिनका नंबर 60 प्लस है उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है और जिनका नंबर 75 प्लस है उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रही हूँ। सो आपको जैसे पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आपका पता चलेगा कि आपका 3 मेरिट लिस्ट आएगा या फिर 2 मेरिट लिस्ट आएगा। पिछले बार आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट 2025 में जारी किया गया था और इससे पहले 2024 में आप लोगों का ओनली 2 मेरिट लिस्ट आता था। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपको पता चलेगा कि 3 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं या फिर 2 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई जाता है। मतलब जिनका नंबर 60 प्लस है या फिर जिनका नंबर 75 प्लस है उन्हीं स्टूडेंट का नंबर आता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए। सो जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो नाम नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस मिलता है। सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराना है, बस आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना होता है। तो अगर आपका नंबर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है और अगर आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट चेक करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उसमें जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ उन्हें कॉलेज को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने का चांस दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, कई स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं, दूर आप लोगों का कॉलेज होता है या फिर फीस ज़्यादा है, ये कई रीज़न से होते हैं जिसके कारण वो कॉलेज को
रिजेक्ट कर देते हैं। कई स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है तो वो प्राइवेट कॉलेज को रिजेक्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया तो आप लोगों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में ओनली एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में आप केवल एक बार ही कॉलेज को ही रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब मान लीजिए आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल तो किया जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ओनली एक्सेप्ट करने का ऑप्शन रहता है। सो अगर मान लीजिए आपको सेकंड टाइम भी कॉलेज अलॉट हुआ और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ओनली एक्सेप्ट करके जाके महाविद्यालय में एडमिशन लेने का चांस दिया जाता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको फिर फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब आप लोगों का जब थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो ऐसे में होता क्या है कि जिन भी स्टूडेंट का नंबर बहुत कम है उनको भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। आप लोगों का जो फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट या फिर सेकेंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट आता है उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा डाउन जाता है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका नंबर बहुत कम है, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको अलग से फिर से सेकंड काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया और सेकंड टाइम भी कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और ऐसे में आप लोगों को फिर से काउंसलिंग कराना होता है, फिर से पेमेंट करने होते हैं। 350 अप्रॉक्स में आप लोगों का काउंसलिंग चार्जेस होते हैं जो आपको सेकंड टाइम पे करना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उनको फिर से पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट का नंबर बहुत कम है आपको फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग का जो लास्ट मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको पता नहीं है कि आप लोगों को कॉलेज को किस तरीके से सिलेक्ट करना है और कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनका कट ऑफ डाउन जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट को प्रिपेयर कर लेना है, जितने भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और उन कॉलेज को ही काउंसलिंग में अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, और आप लोगों का किस तरीके से काउंसलिंग होता है इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग का जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी बीएड करने वाले हैं तो आप लोगों का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उस बेसिस पे ही आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा। हो सकता है कि आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का मर्ज करके एक साथ ही, जैसे आपका 2025 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक ही डेट पर आप लोगों को काउंसलिंग कराने का टाइमिंग दिया गया था, ऐसा भी आपका प्रोसेस हो सकता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब आता है बीएड का एंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कब आता है। सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे, तो आपको अभी वेट कर लेना है। एंड अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।